नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ओशन एडवर्ड। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत करते हुए कहा कि इस वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का प्रभाव रोड मैप इस बजट में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, नवाचार, ऊर्जा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे सहित 9 प्राथमिकताओं के साथ पेश इस बजट से भारत का विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों और 8 करोड़ राजस्थानियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। सीएम शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रत्येक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इस बजट में गरीबों को संबल दिया गया है, मध्यम वर्ग को मजबूत किया गया है तथा देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने का मंत्र दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में अनेक प्रदेशों की योजनाओं का उल्लेख किया, परंतु राजस्थान की ERCP और यमुना लिंक योजनाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की, जो कि प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। जबकि केंद्र के मंत्री ने अपनी मौजूदगी में मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ MOU करवाए थे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने इस बजट को रोजगारोन्मुखी बताने का प्रयास किया है, जो कि दर्शाता है कि भाजपा सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि बेरोजगारी चरम पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि बजट में दिखाए गए कदमों से बेरोजगारी कम नहीं होने वाली, क्योंकि निम्न और निम्न मध्यम वर्ग में महंगाई के कारण खपत बढ़ नहीं पा रही है। सरकार को हर हालत में सरकारी पूंजीगत व्यय को और बढ़ाने पर जोर देना होगा। केंद्र सरकार के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने भाजपा पर हमला बोला है। पालीवाल ने बताया कि राजस्थान में डबल इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद राजस्थान इस बजट में खाली हाथ रहा। ERCP, सरकारी नौकरी, महंगाई से राहत जैसे अहम मुद्दे पर मोदी सरकार की खामोशी से जनता में भारी आक्रोश है। इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद देश के अन्नदाताओं को थी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी फसलों के MCP को बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नवीन पालीवाल ने कहा कि देश के युवाओं को उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना में पुरानी भर्ती बहाल की जाएगी। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। आज देश में महंगाई आसमान पर है। लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्स कम होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। नवीन पालीवाल ने कहा कि शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग भी सरकार के इस बजट से निराश हुए हैं। कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन बहाल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी है। यह बजट निराशा का बजट है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागीय कार्यों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर कान राम ने कहा कि गांव और ग्रामीणों पर सर्वांगीण विकास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुख्य प्राथमिकता है। इसलिए बजट घोषणाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों की समयबद्ध
क्रियान्वित सुनिश्चित कराएं ताकि ग्रामीणों को समय पर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि गांव ढाणी तक संवेदनशील और पारदर्शी सुशासन का संकल्प साकार करना हमारा दायित्व है। सरकार की यह भावना निचले स्तर पर तभी पहुंचेगी जब अधिकारी योजनाओं से एक एक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे। इसलिए अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच के लिए गहनता से निगरानी करें। बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिखावा देता है, एक सप्ताह में काम पूरा करा देंगे, यह अब नहीं सुना जाएगा। कार्यक्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाकर योजनाओं को धरातल पर उतारे। उन्होंने विकास अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण के व्यक्तिगत लाभ और कैंटल शेड जैसे कार्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता से स्वीकृति दे। टेंडर प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बिना दबाव पारदर्शिता से जारी करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान तैयार करवाएं। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत इनके कार्यों को प्रगति दें। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन योजनाओं में जिला और पंचायत समितियों की रैंक काफी कम है, वे अधिकारी अपनी स्थिति सुधारें। राज्य सरकार ऐसे मामलों में गंभीर है। बैठक के निर्देशों को अंतिम नोटिस मानिए, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानाराम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण 7 दिनों में कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लापरवाही पर अगले दिन नोटिस मिल सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्यों को भी पूरे कराने के निर्देश दिए। जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन ने राजस्थान बजट में की गई कर वृद्धि के विरोध में रैली निकाली है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। जोधपुर में कार बाजार एसोसिएशन के तत्वाधान में वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आखिलिया चौराहे से वाहन रैली की शुरुआत की गई है, जो कि बॉम्बे मोटर 12वीं रोड, वीर दुर्गादास फ्लाईओवर, पांचबत्ती भाटी चौराहा, सकीत सर्किट हाउस और पावड़ा होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची है। संगठन में जुड़े लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में जो कर वृद्धि की गई है, उसे सरकार वापस ले। हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे दूरदृष्टि से बनाया गया समग्र और समावेशी बजट बताया गया है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से प्रस्तुत ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को नई उड़ान देगा। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने मोदी सरकार के कल्याणकारी बजट को किसान, युवा, महिला और गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट तो ट्रेलर है, मोदी सरकार की प्रतिबद्धता स्वर्णिम युग की है। खेती किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट सामान्य बात नहीं है। मोदी सरकार का किसानों के प्रति समर्पण है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी समग्रता से, समावेश से और दूरदृष्टि से बताया हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को नई उड़ान देगा। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां भादरा कस्बे के वार्ड नंबर 36 में दिन दहाड़े एक महिला को बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर 2 सोने की अंगूठी और 1 लाख रुपए लूटने का मामला
सामने आया है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि मंगलवार को वार्ड नंबर 36 मास्टर कॉलोनी में सरोज देवी मेघवाल अपने वृद्ध ससुर के साथ घर में अकेली थी। उनका पुत्र लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है और ड्यूटी पर गया हुआ था। तभी दो युवक गेट पर आए और गेट बजाकर कहा कि वह नवनीत के दोस्त है। नवनीत कहाँ है? इस पर नवनीत की मां ने कहा कि वह ड्यूटी पर गया है। इसके बाद वो पिस्तौल दिखाते हुए सरोज देवी को पीछे गैलरी में ले गए और मुंह में कपड़ा डालकर बांध दिया। युवकों ने पिस्तौल दिखाकर कहा कि जो भी गोल्ड है दे दो और शोर मचाया तो जान से मार देंगे। इस पर महिला ने अपने हाथ में पहनी 2 अंगूठी निकाल कर दे दी और युवक साथ वाले कमरे में रखे 1 लाख रुपए भी लूट कर ले गए, जो कि कल ही नवनीत मकान मालिक राम कुमार स्वामी से लेकर आया था। सरोज देवी के चेहरे पर अनेक जगह खरोचों के निशान हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रदेश में रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री करना गैर कानूनी है, मगर इसके बावजूद मंडावर थाना क्षेत्र में रात 8 बजे के बाद ही सबसे अधिक शराब की बिक्री होती है। शराब ठेकों पर रात 8 बजे के बाद शटर के नीचे से और दुकानों के दाईं बाईं तरफ से निकाले गए झरोखों से खुलेआम शराब की बिक्री की जाती है और यह काम पूरी रात चलता रहता है। पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और मिलीभगत से शराब ठेकेदारों ने खुलेआम देर रात तक शराब बेच रहे हैं। दुकानदारों को 8 बजे के बाद शराब बेचने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि वे निर्धारित समय के बाद शराब के दाम भी ज्यादा वसूलते हैं। कोटपूतली के बांसूर कस्बे में एक ज्वेलर्स की दुकान में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। पूरी दुकान को खाली कर फर्नीचर के पीछे से बड़ी मशक्कत से सांप को निकाला गया। दुकानदार दुकान खोलते समय गद्दी के पास बैठा हुआ दिखाई दिया था सांप। करौली डीएसटी पुलिस टीम ने सवाई माधोपुर क्षेत्र में युवती से रेप करने और उसके भाई की हत्या के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सवाई माधोपुर एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी का सवाई माधोपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। करौली एमपी ब्रजेश ज्योति उपाध्यक्ष ने गंभीरता दिखाते हुए डीएसटी टीम के इंचार्ज धारा सिंह के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमों का गठन किया है। डीएसटी टीम के कांस्टेबल रन्नी सिंह और वीरेंद्र सिंह ने बदमाश को बीरबल की खिरकाड़ी मनरायल डोंग इलाके से धर दबोचा है। इससे पहले दूसरे आरोपी राहुल बरेवा को कैला देवी के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करें। शिक्षा मंत्री शिक्षा संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्राइमरी कक्षाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नव प्रवेशित छात्रों, अभिभावकों और विद्यालयों के अध्यापकों एवं प्राचार्य को बधाई देते हुए उनसे संवाद भी किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों के कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों में अध्ययन सहित अन्य गतिविधियों में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में मॉडल विद्यालयों में अनवरत अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 56 विद्यार्थियों का चयन
IIT में हुआ है। 52 छात्रों का चयन NIT में हुआ है। 119 छात्रों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। 10 छात्रों का क्लेट में चयन हुआ है। इसी प्रकार 6 छात्र NDA परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 20 छात्रों का चयन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हुआ है, जिनमें से एक छात्र ने टेबल टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। 3 विद्यार्थियों ने गत सत्र में NCC के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है। 2 छात्रों ने राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में सफलता हासिल की है। एक छात्र ने राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है। उद्योग, वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राजस्ववर्धन सिंह राठौर ने लघु उद्योग भारती पाली की आयोजित उद्यमी सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में उद्यमियों को संबोधित किया। उद्यमियों को संबोधित करते हुए कर्नल राठौर ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में MSME महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें पायदान पर पहुंच चुका है, जिसमें लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। PM के नेतृत्व में युवाओं और उभरते उद्यमियों को सशक्त बनाने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने पंचकला में BLA 2 की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जनता के समर्थन से और कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर भारतीय जनता पार्टी फिर से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित BALA 2 को एक नई परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा कि BALA का मतलब बीजेपी सरकार ले आओ है। डॉक्टर पुनिया को पंचकुला में BALA 2 की कार्यशाला में बूथ प्रबंधन पर बातचीत कर रहे थे। कार्यशाला के दौरान ही प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और कार्यक्रमों पर चर्चा की। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों और चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्र नेताओं ने केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी पहले से मुस्तैद नजर आई, जहां डबल बैरिकेड के साथ VC कार्यालय के बाहर पुलिस जाब्ता मौजूद रही। छात्रों ने चुनाव कराने की मांग को लेकर केंद्रीय कार्यालयों का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की है। छात्र चुनाव कराने की मांग को लेकर अपना ज्ञापन कुलपति को देने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर जब छात्रों ने बैरिकेड हटाकर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो ऐसे में पुलिस ने छात्रों को पकड़कर हटाया है। छात्र अपनी मांगों को लेकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय VC ऑफिस के बाहर डटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी मोर्चा संभाले रखा है। पाली के कलेक्टर कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभागीय कार्यों और योजना में प्रगति लाए तथा जो कार्य जनहित में जुड़े हुए हैं उन्हें प्राथमिकता से पूरा करें।
उन्होंने साथ ही सरकार द्वारा बजट घोषणाओं क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक विभागीय प्रक्रियाओं को सरकार के निर्देशानुसार करने के लिए कहा। बैठक में उन्होंने पिछले सप्ताह में आमजन से सीधे जुड़े प्रमुख विभागों की प्रगति को परखा। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। फिलहाल राजस्थान स्पेशल में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।